सो फर्स्ट कॉमन जो फ्रेमवर्क अच्छी से फ्रेमवर्क ही आम पढ़ा आमर बाकी जहाँ भी डायनेस्टी आम पढ़ीचु इवेन आम काली कलिंगवार खारवेल डायनेस्टी तापर भौमगर डायनेस्टी समवंशी डायनेस्टी इंपीरियल गंगास डायनेस्टी पांचटा डायनेस्टी देखला परे तबे सूर्यवंशी गजपति डायनेस्टी विषय आम पढ़ा और जोड़ा एर्लियर आम जमी तार फ्रेमवर्क थिला आमर से फ्रेमवर्क ही पढ़ाई चेष्टा करिया। सो फर्स्ट इंट्रोडक्शन तार फाउंडर थिले आपनकर कपिलेन्द्र देव। सो राइट इंट्रोडक्शन द फाउंडर कपिलेन्द्र देव। सो कपिलेन्द्र देव तांके ही गंगा डायनेस्टी को ओवरथ्रो करथिले आउ निजर सोलार डायनेस्टी बा गजपति डायनेस्टी को फाउंडिंग करथिले बा एस्टाब्लिश करथिले एंड वी कैन से दे वर एक्चुअली पूरा जेनिथ ऑफ टेरिटोरियल कंसोलिडेशन और एक्सपांशन। सो बहुत गुड़ाए टेरिटोरी को इवेन जहाँ इंपीरियल गंगा मैंने जो जहाँ कैप्चर करेंगे ताकू फर्दर टिके तार एडजॉइनिंग एरियाज को भी कैप्चर करिकी आउ टेरिटोरियल क्लाइमेक्स आपन कहि परिबे आको बट यही सूर्यवंशी गजपति डायनेस्टी रो जस्ट डिक्लाइन जेमिति हेबो धीरे धीरे तार एरिया छोट भी हिजबो तो एरिया गुटे टाइम आसीबो एरिया बड़ हेबो तापरे टिके टाइम आसीबो तापरे पुणी सेमती छोट हो जिवो ओरिजिनल जो पोजीशन थिला। सो एमानकर मेनली जो टाइम पीरियड थिला आफ्टर द 15th सेंचुरी और स्टार्टिंग हेतला इन द 15th सेंचुरी। सो वी कैन से 15th सेंचुरी रु ऑनवर्ड्स 15th सेंचुरी रु 16 सेंचुरी जाई मेनली 15 रु 16 सेंचुरी मेनली गोटे 100 वर्ष जाई तांकर रूलटा एक्चुअली बहुत ही माने प्रोमिनिएंट हिसाब रे देखिया पे मिलिबो और एक्चुअली तांकर एते देखिया पे माने जो एक्सपेंशन ता हेबो तांकर इन्फ्लुएंस बा तांकर इंपैक्ट जो फील करि परिबा हमें सेटा 100 इयर्स रो टाइम पीरियड रे तांके बहुत उन्नति करथिले प्रोग्रेस करिथिले। सो टाइम पीरियड ता आपण दे परिबे फाउंडर रो ना दे परिबे और जेनिथ रे थिला एडा सब कोइ कि तार इंट्रोडक्शन आपण लिखि परिबे एंड दे यूज्ड टू कॉल देमसेल्फ एज गजपति रो माने होची लॉर्ड ऑफ एलिफेंट्स सो दे यूज्ड टू कॉल देम गजपति और डायनेस्टी भी गजपति डायनेस्टी अच्छी। एंड गजपति मीन्स लॉर्ड ऑफ एलिफेंट्स। सो सेम आमे तापरे तार सोर्स कौन कौन थिला सेटा देखिया तापरे तांकर पॉलिटिकल मैप और तांकर सिग्निफिकेंस रो फ्लो चार्ट। सो सोर्स रे देयर आर मेनी सोर्सेस बिकॉज ए टाइम रे बहुत गुड़ाए सब लिटरेचर को प्रमोट करथिले। सो देयर आर लिटरेरी सोर्सेस एज वेल देयर आर inscriptional sources and as well as literary sources. In the literary sources there is Parshurama Vijaya, Jagannath Vallabha, Parshurama Vijaya, Saraswati Vilasam. Different literary sources are there and many inscriptional resources. Lingaraj temple inscription, Madala Panji, Puri Jagannath temple inscription, Puri Jagannath temple inscription you can write, Lingaraj temple inscription, Chaitanya Bhagavata, is actually literary source, okay? Chaitanya Bhagavata, Chaitanya Charitamrita,
चैतन्य चरितामृत मनुचरितम એટલે ତାଙ୍କେ ଯେତେବେଳେ ରୁଲ୍ କରୁଥିଲେ ସାଉଥରେ ବିଜୟନଗର ଏମ୍ପାୟାର ବି କଣ୍ଟେମ୍ପୋରାରୀ ତାଙ୍କେ ବି କଣ୍ଟେମ୍ପୋରାରୀ ରୁଲର୍ସ ମାନେ ବିଜୟନଗର ଏମ୍ପାୟାର ଭେରି ଭେରି ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଏମ୍ପାୟାର ଆଉ ବିଜୟନଗର ଏମ୍ପାୟାରରେ କୃଷ୍ଣଦେବ ରାୟ ଗୋଟେ ଭେରି ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ କିଙ୍ଗ କୃଷ୍ଣଦେବ ରାୟ ଆଉ ତାଙ୍କର ହିଁ କୋର୍ଟରେ ଆଲ୍ଲାସାନି ପେଦାନୀ ବସୁଥିଲେ ଆଲ୍ଲାସାନି ପେଦାନୀ ଆଉ ତାଙ୍କେ ହିଁ ମନୁଚରିତମ୍ इवन मुगल्स मैंने से जो रूल करते अकबरनामा भी एक्चुअली सूर्यवंशी गजपति डायनेस्टी विषय जानापी मिल सो डिफरेंट टाइप्स ऑफ लिटरेरी सोर्सेस एज वेल इंस्क्रिप्शनल सोर्सेस ओके सो दीज आर द लिटरेरी सोर्सेस चैतन्य भागवत चैतन्य चरितमृत मनुचरितम अकबरनामा इवन सरस्वती विलासन जगन्नाथ वल्लभ परशुराम विजय दीज आर द लिटरेरी सोर्सेस and some inscriptional sources you can write Lingaraj temple inscription Madala Panji inscription Jagannath temple inscription so सबू लिखिया दरकार नहीं किसीटा 3-4टा जानिया कथा so at that time the political map you see the political map so so तांके एक्चुअली जो आसले ये बहुत गुड़ा एरिया को कैप्चर करी थे एंड हियर विजयनगर एम्पायर वाज देयर इवन विजयनगर एम्पायर को भी टिकेटा जीणी थे जीती जाते इन द साउथ हियर विजयनगर एम्पायर दिस रीजन विजयनगर एम्पायर एंड दिस वाज द एक्चुअली सूर्यवंशी गजपति डायनेस्टी रूलिंग ओवर दिस कलिंगा एंड बाकी जहाँ एरिया रही गला दैट वाज अंडर मुगल्स मैंने एक्चुअली रूल करूले so give the flow chart of significance and write political significance, economic significance, social significance, cultural significance, administrative significance and many more. After writing this flowchart, write political significance. So in the political significance, first ruler Kapilendra Deva. So Kapilendra Deva was the real founder, we can say, of Suryavanshi Gajapati dynasty. So he was the actually founder. He overthrew Ganga dynasty. So he overthrew Ganga dynasty. गंगा डायनेस्टी रे भानुदेव 4 रूल करुले हरई की कपिलेन्द्र देव निजर सूर्यवंशी गजपति डायनेस्टी एस्टाब्लिश करेंगे आउ सब इंटरेस्टिंग जिन मत लगे कपिलेन्द्र देव तांके निजकू श्री श्री 108 श्री 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 108 श्री कपिलेन्द्र देव जिसको एमती संबोधन करुले एज वेल एज ही आल्सो कॉल्ड हिमसेल्फ एज गजपति माने लॉर्ड ऑफ एलिफेंट्स गौड़देश्वर मीन्स ईश्वर ऑफ गौड़देश्वर इज द बेंगल so गजपति लॉर्ड ऑफ एलिफेंट्स गौड़देश्वर द ईश्वर ऑफ बेंगल नवकोटि मीन्स 8 crore subject or sorry 9 crore
9 crore सब्जेक्ट्स और 9 crore पॉपुलेशन रो तांके राजा थिले कर्णट। सो गजपति गौड़देश्वर नवकोटी कर्णट, कर्णट मान द कर्नाटक वाला रीजन को भी तांके जीती थिले। सो कर्णट कल बर्गेश्वर, कल बर्गेश्वर, सो कल बर्गेश्वर means the Ishvara of Vijayanagar Empire. Even they also annexed the Vijayanagar Empire. So कल बर्गेश्वर कपिलेंद्र देव, सो बिग नेम। सो निजको एते बड़ ना रे तांके संबोधित करुथिले गजपति गौड़देश्वर नवकोटी कर्णाटक कल बर्गेश्वर। सो गोटे निश्वास से ना भी नहीं होने मते। So he used to call themselves like this, addressing themselves in this manner. श्री श्री 108 श्री कपिलेंद्र देव गजपति गौड़देश्वर नवकोटी कर्णाटक कल बर्गेश्वर। ओके फाइनली मैं कहि पारली। सो तापरे तांके भी स्टेबल गवर्नमेंट सेमती लॉ एंड एडमिनिस्ट्रेशन को मेंटेन कले। आ कला परे तांकर पुओ पुरुषोत्तम देव सेकंड रूलर और सेकंड फाउंडर पुरुषोत्तम देव। So Purushottam Deva, he was the second Gajapati ruler. And he was actually chosen by his father because of his qualities. तांकर भल क्वालिटी जाक तो थिला। आउ तांकर फादर जे थिले सेमती तो बहुत गुड़ाए पुओ जाक थिले। तो कपिलेंद्र देव पुरुषोत्तम देव को तांकर टू इम्प्रेस होगी तांकर क्वालिटी देखिकी तांकर फादर चूज करिकी तांको आनिथिबे। आउ तांके आंके तो डिफरेंट जगह को कैप्चर करिथिबे। दिस कल बर्गेश्वर बा विजयनगर एम्पायर। सो विजयनगर एम्पायर वाज पार्शियली एनेक्स्ड बाय कपिलेंद्र देव। सो पुरुषोत्तम देव एक्चुअली विजयनगर एम्पायर को पूरा एनेक्स करिवे, पूरा कैप्चर करिवे। कैप्चरिंग ऑफ विजयनगर एम्पायर। ही आल्सो कांची कावेरी गुड बही अछि, कांची कावेरी। सो तार लीड रोल रे एक्चुअली जे अछंती तांकर लीड रोल रे एक्चुअली पुरुषोत्तम देव एक्चुअली प्लेइंग द लीड रोल ऑफ कांची कावेरी व्हिच वाज एक्चुअली रिटन बाय पुरुषोत्तम दास। पुरुषोत्तम दास कांची कावेरी जो लिखछंती तार लीड रोल पुरुषोत्तम देव रो लीड रोल को नहीं कि कांची कावेरी लिखाई थी। बिकॉज ताके कावेरी नदी जाई एक्चुअली कलिंग को एक्सपांड करी थिले। ओके सो ग्रेट कन्क्वेस्ट कले बहुत गुड़ाए सब राज्य मन को सब मिसेले कलिंग रे जेहेतु बहुत गुड़ाए आक्रमण ताके निजे करी थिले तांकर से माने। तो तांकर जो पुआ आसीबे प्रताप रुद्र देव। सो ही वाज एक्चुअली वेरी मच प्रताप रुद्र देव ये बहुत असुविधा रे पड़ जाइथिले बिकॉज ये डायनेस्टी रो शत्रु बहुत ही जाइथिले। जेहेतु एनेक्सेशन जाक करी करी एम्पायरटा तो बड़ हैला परे शत्रु भी बहुत बढ़ी जाइथिले। और शत्रु जाक जेतोले बहुत अधिक थिले सेतोले प्रताप रुद्र देव ही एक्चुअली रूल करुथिले। ही वाज द थर्ड गजपति रूलर, थर्ड गजपति रूलर and he was actually very much we can say attacked by so many enemies. Was attacked by so many enemies. समस्त एका सहित अटैक कर देवे साइड रू फास्ट विजयनगर एम्पायर अटैक करिवो आंख ऊपर। इवन बेंगाल भी अटैक कर देवो पूरा ऊपर तले साइड रे सबआडू अटैक कराइबो। सो विजयनगर एम्पायर अटैक करिवो। बेंगाल रे हुसैन शाह से भी अटैक कर देवे। इवन गोलकोंडा बहमनीज एम्पायर गोलकोंडा एंड गोलकोंडा रे कुतुब शाही डायनेस्टी रो कुतुब शाही से भी एक्चुअली अटैक करेंगे। तो बहुत गुड़ाए ऑफ अटैक जाक देखा मिले प्रताप रुद्रदेव आउ प्राय बहुत गुड़ाए अटैक जाक जो हेब सस्टेन करें ना आउ सस्टेन न करें ही लॉस्ट मेनी टेरिटरीज।
he lost his many territories. ତାଙ୍କର ବହୁତ ଗୁଡ଼ାଏ ଟେରିଟୋରୀ ଯାକ ଲଷ୍ଟ କରିଦେବେ ହାରିଯିବେ. And he was actually Vaishnava. Same time actually Chaitanya Mahaprabhu was there, and he was the devotee of Lord Krishna and devotee of Chaitanya Mahaprabhu. Sri Chaitanya Mahaprabhu, devotee of Sri Chaitanya Mahaprabhu. So he was a bhakta, he was a Vaishnava. So ये टाइम रे जो हारी जीवे तांके बहुत गुड़ा टेरिटरी, तो जो एडे बड़ एक्सपांशन हितला तापरे सेटा पुणी ओरिजिनली जति थिला कलिंग जति रहबा कथा से आंध्र प्रदेश रो लागी की तापरे हमरो बेंगल को लागी की और मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ को सी मछुर एरिया जाको टोटल से एरिया रे एक्चुअली तांके रूल कले. So this was actually the political activity or political significance. Now comes to administrative significance. So in the administrative significance, जहाँ जेते सबू रूलर्स मान आम पढ़ीचु सिमिलरली किंगशिप हेरिडिटरी किंगशिप सिस्टम. King was the supreme fulcrum or supreme leader of the administration, and at the time they were ruling from Ganga Nadi ru Godavari Nadi. ଯେତେବେଳେ ତାଙ୍କେ ପିକ୍ରେ ରୁଲ୍ କରୁଥିଲେ ଗଙ୍ଗାରୁ ଗୋଦାବରୀ ନଦୀର ମଝିର ଏରିଆ ଟୋଟାଲ୍ ଏରିଆକୁ କ୍ୟାପଚର୍ କରିଥିଲେ. and they were actually ruling by Cuttack as capital. ତାଙ୍କର capital ଥିଲା Cuttack. So very vast administration ଆଙ୍କର ବି. King was the original head and he was also supported by council of ministers. ବହୁତ ଗୁଡ଼ାଏ ମିନିଷ୍ଟର ଯାକ ରହିବେ ଏଇଠି ବି. ଆମାତ୍ୟାସ ମିନିଷ୍ଟର ମାନଙ୍କର ନାଁ ଏଇଟା ସବୁ ଆମାତ୍ୟାସ. ମନ୍ତ୍ରୀ ଶ୍ରେଣୀ ଶିରୋମଣି ସନ୍ଧି ବିଗ୍ରହୀ ସେନା ନରେନ୍ଦ୍ର सेनापति को सेना नरेंद्र कुगला. बाहिनीपति. So many officials, okay, they were actually giving lots of titles to them. इसको टाइटल दूसरे राजा महाराजा माने महाराजा धीराज परमेश्वर गजपति महाराजा धीराज गजपति बा परमेश्वर ଆଉ ତାଙ୍କେ ବି ଯୋଗକ୍ଷମ କନସେପ୍ଟକୁ ନେଇକି ରୁଲ୍ କରୁଥିଲେ. ସୋ ଭେରି ସିକ୍ୟୁଲାର ଭେରି ବେନୋଭେଲେଣ୍ଟ ରୁଲର ମାନେ ଥିଲେ. So a kind of similar kind of administration जहाँ actually हमरो देखिया पे मिली थिला in the imperial गंगा डायनेस्टी रे जेमिति एक्चुअली थिले रूलिंग सब होता एडमिनिस्ट्रेशन से टाइप ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन ताकर देखिया पे मिलबो. ओके. So now comes to economic significance. So here also एठी भी imperial गंगास माने जेमिति ताकर इकोनॉमी थिला टैक्सेशन सिस्टम थिला. So vast and efficient taxation system. So efficient taxation system was evolved, and a unique thing was land measurement started. Land measurement and land को measure करके tax को assess करूँगा. So land measurement started and accordingly the tax was assessed. So there was different unit like guntha mana bati or beti, I don't know what's the pronunciation, but guntha, mana and bati or bati whatever.
So 1 guntha was actually 20 cubic square. 20 cubic square was actually 1 guntha, and 25 guntha was 1 mana, and 20 mana was 1 bati. So this was the actually land unit and accordingly tax was collected. So 20 cubic square guntha and 25 guntha 1 mana and 20 mana and 1 bati. So bati is the largest unit. Tax was generally collected by pradhan. Tax was generally collected by pradhan or bhai. Pradhan bhai. Okay. So tax was collected by pradhan, the village pradhan or bhai. And in the south, in the Vijayanagar Empire, ଯେତେବେଳେ ତାଙ୍କେ annex କରିଥିଲେ, south ରେ they appointed many officers like Nayaka, Naidu. So different kind of officers were appointed in the south region, and this officer actually collected the tax revenue. Okay. And during the time of disaster, natural disaster, the king usually give many assistance to the farmers by providing free seed, distributing seeds. So this is about the economic significance of this empire. And lastly, we will discuss about okay, military significance also you can write. So military significance similar to everyone. All one thing different in this was कि earlier ଯେତେ ବି ଥିଲେ ସବୁ କ୍ଷତ୍ରିୟ ମାନେ एक्चुअली मिलिटारी जाउଥିଲେ, बट ଯେତେବେଳେ ଗଜପତି ଆସିବେ ତାଙ୍କେ ସବୁ କାଷ୍ଟର ଯିଏ ବି ଆସୁ ତାକୁ ସେ ମିଲିଟାରୀ ସର୍ଭିସ୍ ଦେଇପାରିବ. ସୋ ଅଲ୍ କାଷ୍ଟ rendered military service. So all caste rendered military service. Except Brahmins, but Brahmins ର exception थिला. Brahmins माने पूजा ही କରୁଥିଲେ. बाकी emergency situation जदि हेउची, so in that emergency even Brahmins can also fight. So एमाने बहुत गुड़ाए लंबा सेना तैयारी करथिले. So 7 lakh foot soldiers were there. 7 lakh foot soldiers. Can you imagine? In the 15th-16th century itself, कलिंगर एडे बड़ सेना थिला, and they were able to capture a lot empire. गुड़ाए जगह को तांके capture भी कर पाइले because of the 7 lakh foot soldiers. And there also consist of cavalry, infantry, elephantry, different kinds of tactical weapons also they were using in their military. Okay. So the all the common points of different dynasty से military रे भी आपण 2-4 point add करि परिबे. पाइक माने एंकर अंडर रे थिले बोधे. Yes, पाइक जेतबेले मुकुंद देव जेतबेले रूल करथले सेतबेले ही मिलिटरी सोल्जर्स माने करूथबे. हाँ. So now cultural significance. So cultural रे ओडिया लिटरेचर डेवलपमेंट हेबो. It is also the age of बाकी कॉमन पॉइंट लिखिबे बोले यूनिक फीचर जाको मु कहि दोजी. So age of भक्ति लिटरेचर also develop. ए टाइम रे चैतन्य महाप्रभुंकर डिफरेंट जो चैतन्य भागवत, चैतन्य चरितामृत ये सब तो डेवलपमेंट हेबो. चैतन्य महाप्रभुंकर डिफरेंट डिसाइपल्स डिवोटीज माने. So age of Chaitanya Mahaprabhu you can say.
एंड एज ऑफ भक्ति मूवमेंट. So here Vaishnavism was very much developed or flourishing, or वैष्णविज्म सहित एडिशनाली बाकी सब भी लिखिपारे. बुद्धिज्म, जैनिज्म, शैविज्म सेटा सब भी चलता. तांत्रिकज्म, शक्तिज्म. बाकी वैष्णविज्म वेरी मच सिग्निफिकेंस बिकॉज ऑफ श्री चैतन्य महाप्रभु एंड पंचसखास. एज ऑफ पंचसखास. या बुझी बाबू. या पंचसखास. एज ऑफ पंचसखास. And you can write the names of Panchasakhas. Balaram Das, Balaram Das, Ananta Das, Balaram Das, Ananta Das, Jagannath Das, then यशवंत दास, Achyutananda Das, and last Yashavanta Das. Yeah, right. So basically एमाने जे थिले एमाने भक्ति लिटरेचर्स जाक को प्रमोट करूथिले. इवन भक्ति को तांके भी भक्ति लिटरेचर्स को प्रमोट कले. भक्ति सहित एसोसिएटेड भी थिले. आ वैष्णविज्म फिलोसफी को एडॉप्ट करूथिले. And the most of the common points you can write here. The cultural significance, they are also promoting रिलीजियस टॉलरेंट लीडर्स थिले. भलसे रूल करूथिले, पेट्रोनाइज करूथिले ये सब लिटरेचर को. किसीटा तो राजा थिले जेमती हमर प्रताप रुद्रदेव. तांके तो इवन तांके निजे रूलर्स माने भी वैष्णव थिले, भक्त थिले. सो यू कैन राइट दैट इन द कल्चरल सिग्निफिकेशन. ओके. देन लास्ट कंक्लूजन रे से इंपोर्टेंट तांकर ही लिखिपारे कि एटा गोटे वाटरशेड मूवमेंट थिला इन द ओडिशा हिस्ट्री. दे आल्सो कंट्रीब्यूटेड. साउंड एडमिनिस्ट्रेशन थिला. पॉलिटिकल एक्टिविटी बहुत भल थिला. आंको टाइम रे टेरिटोरियल क्लाइमेक्स को आमे पहुंची थिलु. टेरिटोरियल क्लाइमेक्स थिला. इवन विजयनगर एम्पायर को भी गोटे टाइम आसथिला साउथ रो कैप्चर कर दिथिलु आमे. इवन मिलिटरी रो 7 लाख मिलिटरी थिले. आउ तांकर एज ऑफ भक्ति मूवमेंट श्री चैतन्य महाप्रभुंकर भी वैष्णविज्म विषय टिके लिखिकी कंक्लूजनटा दे परिबे. ओके. So this is about Suryavanshi dynasty. So I hope आपण माने को सी फ्रेमवर्क टा बुझी होउथबो. जो माध्यम रे जो फ्रेमवर्क को यूज करके आंसर को अप्रोच करि परिबे. आउ सब जिंस रदी जस्ट डायरेक्टली जदी क्वेश्चन आसुची इन केस राइट अबाउट इंपेरियल गंगा रो तार सिग्निफिकेंस किंबा की भी डायनेस्टी रो सिग्निफिकेंस को भी डायनेस्टी रो. तो डायरेक्टली ए फ्रेमवर्क रे सब सिग्निफिकेंस रो गुटे रु दुईटा पॉइंट ही जाक ही लिखिबे तो एनफ. आपणकर 3 पेज कौन 3 पेज रु अधिक भी हो जाई पारे. बट 3 पेज रे ही लिखियार अछि. आ इंपोर्टेंट जिंस को खाली हाईलाइट करिवे और लिखिया पे चेष्टा करिवे विथ ए फ्लो चार्ट एंड द डायग्राम. तो निहाती भलो मार्क रखिवे. ओके. सो आउ किस डाउट अछि आपण मानकर.